अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अक्सर औकात कमेंट्स में हमें ये मौसूल होती है रिक्वेस्ट कि एड़ियों के दर्द पर कोई वीडियो बनाएं। तो आज इसी मुतालिक हम बात करेंगे कि एड़ियों में होने वाला दर्द, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्लांटर फैशियाइटिस कहते हैं, ये एक बहुत तकलीफ़देह दर्द होता है। प्लांटर फैशिया एक बहुत ही बारीक सा मसल है जो हमारे पैर के पिछले जानिब से आकर एड़ी के नीचे से गुजरकर और पैर के तलवे के निचले हिस्से की जानिब लगा हुआ होता है। और इस मसल की वर्किंग की वजह से हम अपने पैर को आगे पीछे हरकत दे सकते हैं। पैरों के नीचे बनने वाला जो गढ़ा है, दबाव है, ये प्लांटर फैशिया मसल ही की कंट्रैक्शन के बाइस बनता है। अब क्या होता है कि कुछ लोगों में 40-50 साल की उम्र के बाद चूँकि वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, तो बढ़े हुए वज़न की वजह से एड़ियों पर दबाव पड़ता है और एड़ियों के नीचे मौजूद, पैर के तलवे के नीचे मौजूद ये प्लांटर फैशिया मसल, या तो इसमें सोजिश आ जाती है या ये ट्रॉमेटिक तौर पर फट जाता है, जिसको हम प्लांटर फैशियाइटिस कहते हैं। और प्लांटर फैशिया के इसी मसल में सोजिश की वजह से या इसके ज़ख्मी हो जाने की वजह से एड़ी में एक तेज़ किस्म का दर्द महसूस होता है। ये दर्द सुबह उठने पर मरीज़ पाँव नीचे नहीं लगा सकता और उसको बेइंतहा दर्द एड़ी में महसूस होता है। इसी तरीके से 2-4 कदम लेने के बाद 4-5 मिनट के बाद मरीज़ को कदरे इसमें आराम आ जाता है, क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन शुरू हो जाती है पैर की जानिब। ब्लड की गरमाइश की वजह से फिर इस मसल का दर्द जो है ज़रा बेहतर हो जाता है। इसी तरीके से तमाम दिन काम करने के बाद शाम के वक्त भी इस मसल का दर्द यानी प्लांटर फैशियाइटिस का दर्द जो है वो एक मर्तबा फिर हमला कर सकता है। इसी तरीके से मोटापे के अलावा ऐसे लोग जिनकी कोई ऐसी ड्यूटी हो कि देर तक पैरों के बल खड़े रहते हों, एड़ियों के बल, या ऐसी फीमेल जो ऊंची हील का इस्तेमाल करती हों, या ऐसे अफराद जो कि प्रेशर का काम करते हैं, मसलन जंपिंग करें, या कोई भी ऐसा काम जिसमें एड़ियों के ऊपर दबाव आए, तो उससे जो है ये प्लांटर फैशियाइटिस जो है ये लाहक हो सकता है। अब इस दर्द को आराम कैसे महसूस होता है, तो इसकी अमूमन आराम जो है वो एड़ी को दबाने से, या जो पिंडली का निचला हिस्सा है, काफ मसल्स, इसको दबाने से मरीज़ को कदरे आसानी महसूस होती है। एड़ी के मकाम पर और पिंडली के निचले मकाम पर मरीज़ को नाकाबिले बर्दाश्त दर्द महसूस होता है, और बसा औकात तो ये एक पैर के बजाय दोनों पैरों में भी शुरू हो सकता है। और ऐसा अमूमन ट्रॉमेटिक जंपिंग की वजह से, यानी कहीं से ऊंची जगह से छलांग लगाई हो तो उसकी वजह से अमूमन ऐसा हुआ करता है। इसी तरीके से मरीज़ जब ज़रा आराम कर ले तो लंबे अरसे आराम करने के बाद उसको ज़रा इस हील के दर्द में या एड़ी के दर्द में कमी महसूस होती है। इसी तरीके से हील को या एड़ी पर आइस बैग्स, बर्फ़ के टुकड़े लगाने से आराम आता है। इसी तरीके से लंबे टाइम तक आराम करने से आराम आता है। फिजियोथेरेपी से आराम आ सकता है। और इसके अलावा एनाल्जेसिक्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लेने से भी आराम आ सकता है। आमतौर पर होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में प्लांटर फैशियाइटिस के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है रेननकुलस बल्ब मदर टिंचर। ये मेडिसिन 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर, 10 कतरे शाम आधे गिलास पानी में मिलाकर नहार मुंह पी जा सकती है। इससे फौरी तौर पर इस मसले का हल जो है वो मिल जाता है और मरीज़ को दर्द से अफाका महसूस होता है। लेकिन ज़्यादा पुराने केसों में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसों में गैर होम्योपैथिक तरीक़े इलाज में स्टेरॉइड के लोकल इंजेक्शन एड़ी में लगाए जा सकते हैं, या फिर
खुदा न खास्ता इसका आखिरी हल सर्जरी होता है, यानी कि ऑपरेशन के ज़रिए, सर्जरी के ज़रिए प्लांटर फेशिया मसल जो है वो रिमूव कर दिया जाता है और इस तरह मरीज़ को कदरे आसानी महसूस होती है। इसी तरीके से जहाँ तक इसकी डायग्नोसिस का सवाल है, तो शुरू में हम यूरिक एसिड चेक करते हैं कि कहीं ये गाउट ना हो, लेकिन अगर यूरिक एसिड नॉर्मल हो तो फिर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी, पैर के अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी और एमआरआई के ज़रिए भी प्लांटर फेशियाइटिस का मर्ज़ मालूम किया जा सकता है। उम्मीद है नाज़रीन आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वो तमाम अफराद जिन्होंने एड़ियों के दर्द के हवाले से रिक्वेस्ट की थी, उनकी रिक्वेस्ट भी कंप्लीट हो गई होगी। तो आप ये वीडियो जो है अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। इंशाअल्लाह आइंदा फिर किसी नए मौजू के साथ आपसे बात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।